आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश निदा। जी आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी अल्फ़ाबेट सी। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरीके से बच्चे को जो है वो अल्फ़ाबेट सी लिखना सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की नज़र में ये जो अल्फ़ाबेट सी है ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ये मुश्किल टास्क होता है उनके लिए, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट सी होता है ये कर्व्ड लाइन में बच्चे ने लिखना होता है, यानी कि कर्व्ड लाइन से बना हुआ होता है। तो बच्चे इसको लिखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करें। कुछ बच्चे इसको मिडल से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये गलत है। बच्चे को आपने करेक्ट वे सिखाना है, और करेक्ट वे ये है कि आप बच्चे को जो है यहाँ से ऊपर से लिखना सिखाएं। जैसे कि ये इसकी शेप है, आपको नज़र आ रही है। मैं वैसे अपने स्टूडेंट्स को जो है वर्कशीट्स पहले इसलिए करवाती हूँ क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बच्चे को मेरी नज़र में बच्चे को सबसे पहले जो है वो शेप आनी चाहिए। शेप पता होगी अगर अल्फ़ाबेट की, तो बच्चा खुद ब खुद जो है वो अल्फ़ाबेट को सीख जाएगा लिखना। तो इस वजह से मैं सबसे पहले जो है बच्चे को वर्कशीट्स करवाती हूँ, और वर्कशीट्स जो है वो मैं ख़ुद बनाती हूँ, और फिर उसके बाद जो है बच्चे को मैं 4 लाइन कॉपी के ऊपर काम करवाती हूँ एज ए टीचर। और जो है वर्कशीट पर जो मैं काम है वो मैं बच्चे को 1.5 मंथ तक करवाती हूँ, ताकि बच्चा जो है वो शेप को अच्छे से समझ में जाए। क्योंकि जब तक बच्चा शेप को नहीं समझेगा अल्फ़ाबेट की, वो कभी भी अल्फ़ाबेट को लिख नहीं सकेगा। तो इस वजह से शेप अगर बच्चा सीख जाएगा, समझ आ जाएगी उसको, तो वो कम से कम लिखने की कोशिश तो खुद ब खुद करेगा कि इसकी शेप ऐसी है। तो बच्चे को शेप की पहचान जो है वो सबसे पहले करवानी चाहिए, उसके बाद बच्चे को लिखना सिखाना चाहिए। तो आज जो है अल्फ़ाबेट सी है, तो मैं आपको बताऊं कि अल्फ़ाबेट सी जो है उसको लिखने के लिए जो है वो ज़रूरी ये है कि बच्चे को ये पता हो कि करेक्ट वे आप किस तरीके से सी को लिखना है। करेक्ट वे जो सी का है वो ये है कि आप बच्चे को ये कहें कि वो इस लाइन से शुरू करे और वो फिर कर्व बनाता हुआ इसके ऊपर आए। जब आप बच्चे को इस तरीके से समझाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। और ज़रूरी ये है कि आप उसकी वर्कशीट को जितना कलरफुल बना सकती हैं आप उस वर्कशीट को आप कलरफुल बनाएं। मैंने जो है सी फॉर कैट है, तो मैंने कैट के ऊपर जो है कलर कर दिया। अगर आप चाहें तो आप कैट के ऊपर कलर नहीं कर सकते, या अगर आप सी से कोई और भी चीज़ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे कि है सी फॉर कैंडल, सी फॉर काउ, अगर आप बनाना चाहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये है बेसिकली ये होता है कि बच्चे को आपने शेप सिखानी है, और उसके बाद आपने बच्चे को उसके ऊपर उस अल्फ़ाबेट को लिखना भी सिखाना है। तो ये थी मेरी पहली वर्कशीट जो कि मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। और उसके बाद मेरी ये दूसरी वर्कशीट है सी की, आप देख लीजिए। ये जो मेरी वर्कशीट है इसमें मैंने जो है सिर्फ जो है वो काव बनाई है, और ऊपर जो है वो मैंने लिखा है ट्रेस एंड कलर। ऊपर ट्रेस एंड कलर लिखने की वजह ये थी कि बच्चे को पता चले कि उसने इस वर्कशीट के ऊपर करना क्या है। ट्रेस जो है वो करेगा अल्फ़ाबेट को, यानी कि वो अल्फ़ाबेट को जोड़ेगा, ठीक है। और ये जो कलर है वो कलर करेगा इस काउ के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद ये कि जब बच्चा जो है वो इस वर्कशीट को करेगा तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सी को किस तरीके से लिखा जाता है। जो पहली वर्कशीट थी जो कि मैंने भी आपको दिखाई थी, वो बबल राइटिंग, बबल सी बना के उसके अंदर जो है वो मैंने ट्रेस करने के लिए लाइंस लगाई थी, ताकि बच्चा जो है वो उसके अंदर ट्रेस करे। और देन उसके बाद ये वाली जो वर्कशीट है ये सिंपल वर्कशीट है, यानी कि इसमें जो है मैंने सिर्फ लाइंस को जो है बच्चा जोड़ेगा। और मैंने इस तरीके से वर्कशीट बनाई कि बच्चा आसानी से इसको कर सकता है। शुरू में जो बच्चे हैं वो कभी भी उस अल्फ़ाबेट को जो है ठीक तरीके से नहीं लिख सकते, यानी कि लाइंस को वो सही तरीके से नहीं जोड़ सकते। वो ऊपर नीचे करके लाइंस जो हैं वो करेंगे, लेकिन बाद में बच्चा खुद ब खुद प्रैक्टिस के साथ साथ सीख जाएगा। तो अगली जो वर्कशीट है वो है जी कलर ऑल द सी। कलर ऑल द सी का मकसद ये था कि ये जो मैं वर्कशीट है ये मैं इसलिए बनाती हूँ अपनी हर अल्फ़ाबेट की, कि बच्चा जो है जब कलर करता है तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सीखता है, और वो इसमें इंटरेस्ट लेता है, यानी कि दिलचस्पी लेता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कलरिंग उनको करना बहुत पसंद होती है। तो दैट्स वाई जो है ये मैंने एक ऐसा पोर्शन रखा है कलर ऑल द सी का वाला, कि इसमें बच्चा जब कलर करेगा तो बच्चा खुद ब खुद जो है उसको जो शेप्स हैं, शेप जो है अल्फ़ाबेट की, उसको समझ में आ जाएंगी, और वो इसको जब आप लिखना उसको सिखाएंगे तो वो बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। तो ये जो सी है ये है जी सबसे पहले
कर्व्ड जो लाइन होती है उसका पहला अल्फ़ाबेट है, यानी कि कर्व्ड लाइन जो है वो अल्फ़ाबेट सी से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद जो कर्व्ड लाइंस आती हैं वो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल आती हैं, हर अल्फ़ाबेट के साथ आती हैं, लेकिन सी जो है वो मुकम्मल कर्व्ड लाइन के साथ बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं वर्कशीट्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ ये आपके लिए इजी और हेल्पफुल साबित होंगी, और आप इस तरीके से ही बच्चों को वर्कशीट्स जो है वो बनाना सिखाएंगे। और इसके अलावा आप बच्चों के लिए ये वर्कशीट बनाएंगे और बच्चा इन वर्कशीट्स के ऊपर जब लिखेगा तो वो जो है बहुत जल्दी जो है वो अल्फ़ाबेट्स की पहचान कर लेगा और इसके बाद वो लिखना भी सीख जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश निदा पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न इंग्लिश निदा को ना सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।